हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सितंबर माह का राशिफल की। तो आज हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। पूरे महीना, सितंबर का महीना जो है सिंह राशि के लिए कैसे रहने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज, बीच में मत कट कीजिएगा। तो पहले जान लेते हैं सिंह राशि के कारोबार और व्यापार का हाल कैसा रहेगा। ये जो राशिफल है जो चंद्र राशि के आधार पर है, तो इसलिए आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। और अगर आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नाम के अनुसार आप ये राशिफल देख सकते हैं। तो आपके कर्म के अधिपति जो होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र 18 सितंबर तक नीच राशि में चल रहे हैं। तो 18 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह जो अपनी खुद की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो 18 सितंबर तक आप लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने सीनियर्स के साथ तालमेल जो है बना के रखिएगा। 18 सितंबर तक आप जो है धैर्य से काम ले और कोई भी परिवर्तन ना करें। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसे अभी ना करें, और ना ही कोई किसी के कहने पर या दबाव में कोई नया फैसला ले, और ना ही 18 सितंबर तक आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश करें। अठारह सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र अपने तुला राशि में जाएंगे और केतु की कर्म क्षेत्र पर दृष्टि होगी, और बृहस्पति गुरु ग्रह भी कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही राजयोगदायक स्थिति होगी। इससे आपको उस वक्त बहुत ही बड़ा लाभ होने की संभावना बन जाएगी। 18 सितंबर के बाद फिर आपके लिए नए योग और नौकरी व्यवसाय के अच्छे योग और अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति इस समय में बेरोजगार थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको नौकरी और काम के नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो भी जिनके किसी प्रकार के सारी सरकारी काम में अड़चन या विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी, वो भी दूर होती नजर आएगी। और जिन लोगों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी या किसी भी प्रकार का लोन या किसी प्रकार की किसी से उधार या लेने की संभावना थी, उनको पैसे जो हैं लेने के अवसर भी मिलेंगे। और जिन व्यक्तियों को नौकरी और व्यवसाय में बदलाव करना है, तो उनके लिए 4 सितंबर के बाद कुछ अच्छे शुभ बनेंगे। 16 सितंबर और 23 सितंबर के मध्य में बुध आदित्य राजयोग की स्थिति में आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी योग बनने जा रहे हैं। आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय में बदलाव दिखेंगे। जो भी सिंह राशि के लोग व्यवसाय या नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे, उन्हें 16 सितंबर के बाद सोचना पड़ेगा। 16 सितंबर के बाद आपका टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी का इंटरव्यू आना है या नई जॉब पर जाना है, तो या किसी नई जॉब पर सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आपका 16 सितंबर के बाद समय जो है ठीक हो जाएगा। और जो लोग शेयर मार्केट या शेयर सट्टा लॉटरी आदि में काम करते हैं, उनके लिए भी 16 सितंबर के बाद अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कर्म के मामले में। और आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विदेश यात्रा के योग इस प्रकार रहेंगे सिंह राशि के लिए। आपके विदेश कारक ग्रह बुध और बृहस्पति बनते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति स्वयं ही कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में, लेकिन गुरु ग्रह के पास बल की कमी है, तो वहां पर उनको ज्यादा मजबूती वाला बल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो भी लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश जाने की किसी भी प्रकार की स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए 4 सितंबर के बाद 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में, तो इन तारीखों के बीच में आपके विदेश जाने के योग 100% बनेंगे। तो अब तक जो भी आपको विदेश जाने में परेशानी आ रही थी, किसी भी कागजात को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, तो आपकी इन सभी परेशानियां जो हैं इन तारीखों के बीच में सुलझ जाएंगी। तो सितंबर के माह में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये भी जान लेते हैं।
और शुरू के महीने में सितंबर के आपके फिजूल के खर्चे जो हैं ज़्यादा बढ़ चढ़कर होने वाले हैं। तो 4 सितंबर तक आपको जो है खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अपने पैसों का निवेश जो है बिल्कुल ही सोच समझ के कीजिएगा, जिससे आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो आपके कुंडली के दूसरे भाव में 18 सितंबर तक शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। तो 16 सितंबर को यहाँ पर सूर्य भी विराजमान हो जाएंगे। तो 16 सितंबर तक आप किसी भी प्रकार का पैसों को लेकर कोई भी रिस्क ना ले, ना ही कोई निवेश करें। तो इस प्रकार की सावधानी आपको इस तारीख पर बरतनी होगी। और जिन लोगों के कहीं पर भी अगर कोई पैसे फंसे हुए हैं तो उन्हें 16 सितंबर तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो धैर्यपूर्वक इंतजार कीजिएगा। और 16 सितंबर के बाद फिर आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा और जहां पर भी आपके पैसे के लेन देन की स्थिति जो है उलझी पड़ी थी वो अपने आप ही आपको सुलझती हुई नजर आएगी। और जिनका विदेशों से पैसा लेने देने का काम है उन्हें भी बहुत लाभ होगा। और जिनके विदेशों में भी पैसे फंसे हुए थे वो भी आने शुरू हो जाएंगे। और 16 सितंबर के बाद जो है आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। पैसों की समस्या जो है आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और परिवार की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई पैसा आपको परिवार वालों की मदद से भी मिल सकता है। 23 सितंबर और 30 सितंबर के बीच में कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च का बुध रहेगा। तो जिनका भी कहीं पर पैसा जो है फंसा हुआ था वो निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि बुध अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि जब आय और धन भाव का मालिक अपने ही घर में रहेगा तो अच्छा परिणाम देगा। तो अब जान लेते हैं थोड़ा वैवाहिक जीवन के बारे में भी कि कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य सुख। आपके विवाह स्थान में इस समय पर गुरु ग्रह जो है गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। और ये दृष्टि का संबंध भी 16 सितंबर तक बना रहेगा। तो इस दृष्टि के संबंध से 16 सितंबर तक आपके वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख में परेशानी और तनाव की स्थिति जो है लगातार बनी रहेगी। और 16 सितंबर तक अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहा है अपने लिए सिंह राशि के लोग, तो उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना भी बहुत कम ही रहेगी सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से। और 16 सितंबर तक अगर किसी आप रिलेशनशिप में है, आपका कोई प्रेम संबंध है, तो उसमें भी किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद बढ़ने की संभावना जो है बनी रहेगी। 16 सितंबर के बाद जो है सूर्य जो है स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो 16 सितंबर तक सूर्य जो है द्वितीय भाव पर चले जाएंगे। तो उसके बाद आपके जो है वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य सुख में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 23 सितंबर और 30 सितंबर के बीच जो है आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 16 सितंबर के बाद आपकी ग्रहों की स्थिति जो है अच्छी होती हुई नजर आएगी और आपके रिश्ते भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और आपका रिश्ता भी कहीं पर तय हो सकता है। तो ये था पूरे सितंबर माह का राशिफल सिंह राशि के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।